अब क्या होता है कि रिलेशनशिप जब हमारा बनता है तो हम लोग कुछ कमिटमेंट करते हैं, कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, उन वादों को हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बीच में कोई अटक जाता है, यानी कोई टपक जाता है। अब जब कोई आकर टपक गया है तो फिर क्या किया जाए, यानी हमारा पार्टनर किसी और के साथ कंफर्ट होना चाह रहा है। तो वहाँ पर क्या है, आपके दिमाग में एक शक पैदा हो गया। आपने अपने पार्टनर को बोला कि आपके पार्टनर का नंबर बिजी आ रहा है। आपने उसको बोला कि आप मेरे को ना, आप जिससे बात कर रहे थे उसके नंबर का स्क्रीनशॉट भेजिए, यानी जहाँ पर आप कॉल कर रहे थे वो स्क्रीनशॉट भेज दिए। अब आपके पार्टनर ने बोला नहीं मैं तो नहीं भेजूंगी, या मैं तो नहीं भेजूंगा। अब उसने तो ये बोल दिया है। अब आपके दिमाग में और ज़्यादा शक पैदा हो गया, आप उस पर ध्यान रखना शुरू करोगे। आपके दिमाग में ये टेंशन हो गई कि क्या होगा। अब आपने क्या किया है, उसी को अपना करियर बना लिया है। टोटल सभी बातें उसी से शेयर करते हो, जो भी करते हो उसके बिना नहीं करते हो। अगर कोई काम भी है तो उसके बिना आप नहीं करोगे। आपने क्या किया है, अपनी फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पर उनके साथ शेयर कर लिया है, फेसबुक पर अपनी फ़ोटो शेयर कर लिया है, यहाँ तक कि अपने सभी रिश्तेदारों में इसके बारे में बता दिया है। और ये भी कर दिया है आपने, आप अगर कहीं कोई काम करने जाते हो तो आप पहले ही बता देते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है। आपने यहाँ तक कि रिश्तेदारियों तक में फ़ोन करके बता दिया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अब जब आपने सभी लोगों से इस बात को शेयर कर लिया है तो आपके बॉयफ्रेंड का मतलब यह है कि आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आपने यही सब चीज चेक की। अब चेक की तो उसने बोल दिया कि मैं तो ईमानदार हूं, मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप जो बोल रहे हैं। अब आप ये बात बनती भी है, ये जरूरी भी है। क्यों नहीं भैया, जिसके साथ आप रहे हो ईमानदार क्यों नहीं होना चाहिए। आप अपनी पूरी लाइफ उसके साथ सेटल करना चाहते हो। यहाँ तक कि अब तो ये हो रहा है कि बच्चों के बारे में भी सोच लिया जाता है, ये चुन्नू मुन्नू होंगे, ये अब्दुल सब्दुल होगा, ये सब चीज़ें पहले सोच ली जाती है। अब जब सोच ली गई है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में पूछे, टोके, उससे पूछे कि आप किससे बात कर रहे थे, आप कैसे हो, किस तरीके से चल रहे हो। क्यों नहीं पूछोगे भैया, ये सब चीज़ें जरूरी होती है पूछना। अब आपका पार्टनर आपको ये चीज़ें नहीं बताता तो आपके दिमाग में, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, आपके दिमाग में तुरंत यही रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरा पार्टनर किसी और से ना कंफर्ट हो रहा हो। जब उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो फिर बताइए आप क्या होगा। क्या वो सही से काम कर पाएगा या सही से अपने करियर पर फोकस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और उसका ये सब चीज़ें पूछना मुनासिब है, वो अपनी लाइफ को आपसे जोड़ रहा है और आपको ये चीज़ें बुरा लग रही है तो इसमें बिल्कुल गलत है। ये गलत सोच रहे हो आप, बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग साफ है, जाइए, कोई इशू नहीं, मेरा आप टेस्ट कराइए। अगर मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ या मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं ऑफकोर्स बोल सकता हूँ कि आप चेक कराइए ना। अगर मैं सही हूँ तो आप चेक कराइए। और जब आपकी बीमारी या किसी ने पकड़ ली है, आपका टेस्ट कराकर आपको बता दिया आपको टाइफाइड है, तो उसको आप कैसे झुठला दोगे? आप नहीं झुठला सकते। जब आपके पार्टनर को आपके बारे में पता लग गया है कि आप क्या हो, तो आप उसको कैसे झुठला दोगे? दूसरी बात, आप टेंशन में चले जाते हो। भैया आप सोचिए, आपकी 40 साल की उम्र तो है नहीं, आप दोस्त 1 साल के प्यार की वजह से 40 साल की उम्र को भी ख़त्म कर रहे हो। अभी तो आपकी लाइफ बची है ना, आपने उससे अपनी लाइफ जोड़ ली है, अपना सब कुछ उसी से जोड़ दिया है, तो क्या होगा? अब आप सोचने लगो कि अब मैं कहाँ जाऊँ। एक लड़की के ज़िंदगी से जाने के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है क्या? लड़कियां तो कितनी आती हैं, कितनी जाती हैं, कितने लोगों से हमारे संबंध होते हैं, कितने टूट जाते हैं, कितने लोगों से झगड़े होते हैं, कितने लोगों से प्यार हो जाता है। ये सब चीज़ें लाइफ में चलती हैं। अगर लाइफ में दुख ना हो तो लाइफ कौन बोले इसको? कोई नहीं बोलता। अब करना क्या है? ऐसा पार्टनर जो आपको बार बार चीट कर रहा है और आपको बता भी नहीं रहा है और आपके साथ भी रह रहा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, साथ में रहते हैं और चीट करते रहते हैं और धोखा आपको देते रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और आप सोचते रहते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूं। जनाब, आप तो जब गलत होते जब आप बार बार उसको नहीं पूछते। अगर आप गलत हो तो अपने आप को सुधारिए, और गलत आपका पार्टनर है तो उसको सुधारिए। अगर नहीं सुधारता तो उसको छोड़ दीजिए, अपने करियर पर फोकस करिए। नहीं तो एक दिन आपका करियर भी नहीं रहेगा, आपके मदर फादर भी आपके पास नहीं रहेंगे, आपके ब्रदर भी आपके पास नहीं रहेंगे, आपकी सिस्टर भी आपके पास नहीं रहेगी। यहाँ तक कि आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो भी आपको छोड़कर चला जाता है, केवल उस इंसान की वजह से जिस इंसान के ऊपर आप पूरा फोकस किए हुए हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन होती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है रिलेशनशिप में, या फैमिली वाले कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिस कारण हमें रिलेशनशिप को तोड़ना होता है। अब रिलेशनशिप तोड़ने का मतलब किन बातों से है?
ऐसा नहीं वो प्यार तोड़ता है, नहीं, वो बोल देता है मैं आपसे मैरिज नहीं कर सकता, आपसे शादी नहीं कर सकता, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है या मेरी करियर प्रॉब्लम है, मेरा भी करियर नहीं बना है, मैं पहले ही बड़े डिप्रेशन से बाहर आया हूँ। और ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं सब लोग धोखेबाज हों, लेकिन अगर आपने चेक कर लिया है, आपने पूरा तरीके से प्रूफ ले लिया है, तो आप ऐसे पार्टनर को बिल्कुल छोड़ दें। अगर उसके साथ रहोगे, ऐसे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल धक्का मार के निकाल दे, ऐसे गर्लफ्रेंड को आप लात मारकर भगा दे। और चूतिया मत बनिए, बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार उसी में घुसे जा रहे हो। गधा जानते हो ना, अगर आप गधे की पूंछ पकड़े हुए हो और वो आपको लात भी मार रहा है और फिर भी आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो पूंछ बहुत अच्छे से पकड़ रखी है मैंने, तो कोई इशू नहीं है। आप बोल रहे हो मेरी पकड़ देखिए कितनी मजबूत है, लेकिन आप लाते भी खा रहे हो। लोगों को क्या समझा रहे हो आप, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। आपकी आदत एक गधे वाली बन जाएगी, गधा आपको लाते भी मार रहा है और आप उसके पीछे पड़े हो, समझ रहे हो। अब क्या करना है, ऐसे पार्टनर को बिल्कुल छोड़ देना है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद।